Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 2nd November 2021 and I am teaching you chapter number 15. Name of the chapter, the coastal plains and island. Okay, so let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video I explained you about peninsula, the land which is surrounded by water on three sides, and what are the coastal plains where the sea water touch the land, that is known as the coastal area. Okay, so with the help of a diagram in the previous video I explained you the western coastal plains and eastern coastal plains. Okay, and at that time even I tell you that western coastal plains are narrow and eastern coastal plains are more broad than the western coastal plains. Okay, now let us start with the western coastal plains. So western coastal plains lie between the Arabian Sea and the Western Ghats. Okay, and these Western coastal plains they lie between the Arabian Sea and Western Ghats. Okay, it is a long narrow stretch with many small gulfs and bays. ठीक है, गल्फ और बेस, गल्फ जो होता है बेटा, जैसे ये लैंड का टुकड़ा आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब चौड़ा नहीं होता है. ठीक है, जो आपका गल्फ है, ठीक है, जो आपका गल्फ वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ये नैरो होता है. ठीक है, और जो बे होता है, बे जहां जमीन का टुकड़ा आता है वो बहुत बड़ा होता है. ठीक है, सो गल्फ एंड बे विच फॉर्म नेचुरल हार्बर्स. हार्बर्स आर द प्लेस वेयर द हार्बर क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल. ठीक है, तो गल्फ उतने ज्यादा फैले हुए नहीं होते हैं. ठीक है, ये लैंड का टुकड़ा है जो वाटर के बीच में आ जाता है. ठीक है, और फॉर एग्जांपल अब हार्वर्स है, हार्वर्स. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हार्वर्स. हार्वर्स की डेफिनेशन है ए प्लेस अलोंग द कोस्ट लाइन विच इज डीप इनफ सो दैट द शिप्स टू डॉक नियर द लैंड. ठीक है, सो हार्बर इज अ प्लेस along the coastline which is deep enough for ships to dock near the land. Okay, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्बर बोलते हैं. Is it clear? You can note down a place along the coastline, a place along the coastline which is deep, enough, a place along the coastline which is deep enough for ships to dock, जहां पे शिप्स खड़े होते हैं. ठीक है, नियर द लैंड. Okay, so what is a harbor? A harbor is a place along the coastline which is deep enough so that ships can dock there. Okay, so that is known as harbors.
ठीक है, तो क्योंकि शिप बहुत बड़े बड़े होते हैं। इज इट क्लियर? सो ये हो गया। आफ्टर दैट Mumbai in Maharashtra, Vasco in Goa and Kochi in Kerala are the famous natural harbors of this region. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अगर हार्बर्स की हम लोग बात करते हैं तो मुंबई इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई किसमें? महाराष्ट्र, ठीक है। वास्को it is in Goa and Kochi in Kerala, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हार्बर्स हैं वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट हार्बर्स, नेचुरल हार्बर्स, ओके, इन वेस्टर्न घाट्स, इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, सॉरी नॉट घाट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। मुंबई इन महाराष्ट्र, वास्को इन गोवा एंड कोची इन केरला, ठीक है। देयर आर मेनी पोर्ट्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइन में कौन कौन से पोर्ट्स हैं, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दे आर divided in 3 parts. They are divided in 3 parts. Okay, that is the Gujarat coast, Konkan coast, and third is the Malabar. ठीक है, गुजरात कोस्ट है, कोंकण कोस्ट है, ये आपकी महाराष्ट्र से लेके गोवा तक है, और मालाबार कोस्ट जो आपकी केरला वाला है पोर्शन, ठीक है। सो नाउ अब गुजरात कोस्ट इज ब्रॉड बिटवीन किस किस के बीच में? गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंबत, and the Gulf of Khambat. So what is the Gulf? Gulf मैंने आप लोग को अभी बताया ही है, is an inlet of the sea that is a large area of water partially surrounded by a land. यहाँ बीच में क्या जमीन का टुकड़ा आ जाता है, ठीक है। सो द साउथ ऑफ द गुजरात कोस्ट इज कोंकण कोस्ट है, ठीक है। और ये कहाँ तक एक्सटेंड है? ये आपका जो कोंकण कोस्ट है बेटा, ये आपका महाराष्ट्र से लेके गोवा तक है, ठीक है। जो आपका कोंकण कोस्ट है ये आपका महाराष्ट्र से इट एक्सटेंड्स अप टू गोवा, ठीक है। और यहाँ पे जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही क्या है, नैरो और रॉकी है, ठीक है। तो इस कोस्ट लाइन में, इस एरिया में आपको स्पेशली लाइट हाउस देखने को मिलेंगे। सो दीज लाइट हाउस वार्न द शिप दैट दीज लाइट हाउसेज हैं। अब ये जो कोस्टल लाइन है ये क्या है, नैरो है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, रॉक्स, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ लाइट हाउस है अलोंग द कोस्ट लाइन, बिकॉज दिस लाइट हाउस वार्न द शिप्स अबाउट द रॉक दैट लाई जस्ट विनिथ द सरफेस ऑफ द सी। तो यहाँ क्या है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, और ये विनिथ द सी का मतलब हुआ ये चट्टाने बेटा पानी के नीचे डूबी हुई हैं, ठीक है। तो ये लाइट हाउस क्या शिप्स को वार्न करते हैं, ठीक है, कि दैट ये रास्ता क्या है, दिस इज टोटली, ये जो वे है ये टोटली रॉक्स हैं, यहाँ पे अगर शिप्स वहां आएगी तो शिप्स का एक्सीडेंट हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि दूर से ये रॉक्स दिखते नहीं है, बिकॉज दे आर विनिथ द सी, मतलब ये सी के अंदर डूबे हुए हैं, बड़े बड़े रॉक्स हैं, ठीक है। तो दैट इज नॉट विजिबल टू द, दैट आर नॉट विजुअल बिकॉज दे आर विनिथ द सी, मतलब ये रॉक्स कहाँ डूबे हुए हैं, सी वाटर में, ठीक है। तो ये लाइट हाउसेस क्या करते हैं, वार्न करते हैं शिप को, ठीक है, दैट रॉक्स आर, दैट दिस, कि ये जो एरिया है इसमें क्या बहुत से रॉक्स हैं, ठीक है, सो दे कैन चेंज देयर रूट, ओके। और कौन कौन कोस्ट जो है, जो आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है, ये पेट्रोलियम रिच है, रिच इन पेट्रोलियम है, यहाँ बहुत से ऑयल वेल्स हैं, यहाँ बहुत से आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ बहुत से आपको ऑयल वेल देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसका डिस्कस कर लेते हैं, जो कौन कौन कोस्ट है, ये क्या है, कौन कौन कोस्ट जो है, इट इज रिच इन पेट्रोलियम, इज इट क्लियर, it is rich in petroleum and many oil wells are found here, and many oil wells found here, ठीक है। सो वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, वन इज द गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट। गुजरात कोस्ट गल्फ ऑफ कच्छ से लेके गल्फ ऑफ कंबर तक है, ठीक है। उसके बाद आपकी कोंकण कोस्ट आ जाती है महाराष्ट्र से लेके गोवा तक, और मालाबार कोस्ट वो जो आपका केरला वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये जो कोंकण कोस्ट है, इससे में बहुत ज्यादा रॉक्स हैं, ठीक है। तो स्पेशली इस कोंकण कोस्ट में आप लोग क्या देखने को मिलेगा, लाइट हाउसेस, दिस लाइट हाउसेस वार्न द शिप, इस लाइट हाउस क्या करते हैं, शिप को वार्न करते हैं, क्यों, यहाँ बहुत से रॉक्स हैं, रॉक्स क्या है, सी वाटर में डूबे हुए हैं, तो एक्सीडेंट हो सकता है सी का, दैट इज द रीजन दे वांट दैट दे चेंज देयर रूट, ओके, जिससे कि रात के समय, दिन में तो डे लाइट रहती है, एट द टाइम ऑफ ए नाइट लाइट से ये पता चल जाता है कि दैट रूट इज रॉकी, एंड सो द शिप कैन चेंज देयर रूट, ओके। अगर उस रूट में वो चले जाते हैं गलती से तो एक्सीडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोंकण कोस्ट का कि इट इज रिच इन पेट्रोलियम एंड मैनी ऑयल वेल्स फाउंड इन, महाराष्ट्र वाला जो पोर्शन है ये रिच पेट्रोलियम वाला है, और जहां पे बहुत से ऑयल वेल्स हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लेगून्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। लेगून्स आपको जो मालाबार कोस्ट है, ये अभी मालाबार कोस्ट में बहुत से आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, लेगून्स देखने को मिल रहे हैं। लेगून्स, व्हाट आर लेगून्स, लेगून्स आर लेक्स ऑफ द साल्ट वाटर, ठीक है, दैट गेट सेपरेटेड बाय अ वेरियर आइलैंड और रीफ, सो लैगून भी बोलते हैं इसको और बैक वाटर भी बोलते हैं। एक्चुअली ये बेटा सी ही वाटर होता है, बीच में लैंड आ जाने की वजह से, ठीक है, बीच में लैंड आ जाने की वजह से सी का वाटर सी से ही सेपरेट हो जाता है, इज इट क्लियर। एक्चुअली जो लैगून्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये क्या एक्चुअली सी ही वाटर है, बट लैंड्स आ जाने की वजह से, या रीफ, कोरल रीफ्स है, रीफ्स आने की वजह से ये क्या हो जाता है, सी का वाटर ही सी से सेपरेट हो जाता है, तो लेगून्स आर साल्ट वाटर लेक्स। तो लेगून्स क्या है, लेगून्स आर लेक्स ऑफ साल्ट वाटर, ठीक है। लेगून्स क्या है, ये लेक्स ऑफ साल्ट वाटर है, ठीक है। अब इसका पूरा एक बार हम लोग रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो इंपॉर्टेंट हार्बर्स हैं, ठीक है, वो आपका मुंबई इन महाराष्ट्र है, वास्को इन गोवा है, एंड कोची इन केरला है, ठीक है, कोची इन केरला, ये इंपॉर्टेंट हार्बर्स हैं जो कि जहाँ पे शिप डॉक होते हैं, शिप जहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है। तो थ्री इंपॉर्टेंट हार्बर इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मुंबई इन महाराष्ट्र, वास्को इन गोवा एंड कोची इन केरला,
ठीक है। और जब हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू three parts. One is the Gujarat coast, another is the Konkan coast, and next one is the Malabar coast. ठीक है। तो गुजरात वाला ये जो है, ये पोर्शन कहाँ से कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ से लेके गल्फ ऑफ खंबत तक है। ठीक है। और आफ्टर दैट फिर आप लोग देखोगे गुजरात के बाद कौन कोस्ट है, दैट इज द कोंकण कोस्ट, एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम ये महाराष्ट्र से कहाँ तक है, गोवा तक है। ठीक है। और ये जो कोस्ट है इसमें क्या है, रॉक्स हैं, ये नैरो है और बहुत से रॉक्स हैं। दैट इज द रीजन इन दिस कोस्टल प्लेन, जहां के कोस्टल प्लेन्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइट हाउसेस देखने के लिए मिलेंगे। क्या मिलेगा, लाइट हाउसेस अलोंग द कोस्ट। ओके, along the coast, because these lighthouses warn the ships about the rock that lie just beneath the sea. ये rocks क्या है, सी वाटर में डूबे हुए हैं, इसलिए ये विजिबल नहीं होते, स्पेशली एट द नाइट टाइम। तो ये लाइट हाउसेस क्या शिप को वार्न कर देते हैं दैट द शिप कैन चेंज द, सो दैट द शिप कैन चेंज देयर रूट, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। और इस कोंकण कोस्ट में जो महाराष्ट्र वाला पोर्शन है, ये क्या है, पेट्रोलियम रिच है। ठीक है। महाराष्ट्र वाला पोर्शन जो है ये पेट्रोलियम रिच है, और यहाँ पे क्या है, मेनी ऑयल वेल्स आर फाउंड हियर। ठीक है। फिर अगर हम लोग मालाबार कोस्ट की, नेक्स्ट जो मालाबार कोस्ट है जो केरला में है, इसकी जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपको लैगून्स देखने के लिए मिलेंगे या बैक वाटर। ठीक है, लैगून्स भी बोल सकते हो उसको, और यू कैन से बैक वाटर्स। तो लेगून्स क्या है, लेगून्स आर लेक्स ऑफ ए साल्ट वाटर। इसमें क्या होता है, सी का ही वाटर सी से सेपरेट हो जाता है ड्यू टू द आइलैंड, और ड्यू टू द जमीन का टुकड़ा बीच में आ जाता है, या तो रीफ की वजह से। ठीक है। सो व्हाट आर लेगून्स, लेगून्स आर लेक्स ऑफ ए साल्ट वाटर। लेगून्स क्या है, लेगून्स आर द लेक्स ऑफ ए साल्ट वाटर, एंड दे आर, ये रियल में ये होता क्या बेटा, ये सी का ही वाटर होता है, लेकिन सी का वाटर सी से ही सेपरेट हो जाता है ड्यू टू द आइलैंड, जमीन का कोई टुकड़ा आ जाने की वजह से सी का वाटर सी से ही सेपरेट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेगून्स बोलते हैं। और ये कैसी लेक्स हैं, ऑफ साल्ट वाटर। ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वी हैव डिस्कस। नाउ द नेक्स्ट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। Next is the eastern coastal plains। ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, मैंने बताया था ना, ये बिल्कुल सैंडविच की तरह है। ये किन दोनों के बीच में है, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइट्स कोस्टल प्लेन इज बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट। वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट्स थे, अरेबियन सी थे, और ईस्ट की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं और बे ऑफ बंगाल, एंड दिस इज बिटवीन दिस। ओके, तो ये आपका हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। दे स्टार्ट फ्रॉम द गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड एंड इन कन्याकुमारी। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, फ्रॉम द गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड एंड कहाँ पे कर रहे हैं, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इज द प्लेस वेयर ऑल द थ्री वाटर बॉडीज वाटर ज्वाइन ईच अदर। ठीक है, क्योंकि आप वेस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अरेबियन सी देखने को मिलता है, ईस्ट में आते हो तो बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में आप जाते हो तो इंडियन ओशन है। तो कन्याकुमारी इज द पॉइंट वेयर ऑल द थ्री वाटर बॉडीज ज्वाइन विद ईच अदर, जिनका वाटर आपस में मिलता है। ठीक है, तो उस वो पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी वाला पॉइंट है। ठीक है। अब द मेजर साउदर्न रिवर्स, अब ये जो तुम लोग को ऑलरेडी मैंने बताया था, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो ज़्यादा ब्रॉड हैं किसके, एज कंपेयर टू वेस्टर्न के। ठीक है। और रेनफॉल अगर आप लोग देखो तो रेनफॉल आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है।
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में रेनफॉल ज़्यादा हैवी है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न, लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है, दे आर मोर ब्रॉड देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ओके, विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.